नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी के अपने परिवार विवेकानंद परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी रीजनिंग बिल्कुल हम एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले हम आज जो हमारे टॉपिक हैं, तो पहला ही हमारा आज का जो टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज। तो अल्फ़ाबेट सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक से। हमारी पहली क्लास है रीजनिंग की, और आज से ही हमारा रीजनिंग का जो है ये टॉपिक बाय टॉपिक, यानी हमेशा जो है रेगुलर चलता रहेगा। तो ये जो टॉपिक हैं, ये जो अध्याय हैं, ये सभी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ABCD, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, ए से लगाकर जेड तक ABCD लिखने वाले हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, अल्फ़ाबेट सीरीज या अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले इसका जो बेसिक रहेगा वो ए से जेड तक, यानी आपको ए से जेड तक जो है यहाँ पर ABCD याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश का पहला भाग कहलाता है, यानी यूँ कहें है ना, इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट कहलाता है ए से लगाकर एम तक। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है, दूसरा भाग क्या कहलाता है, एन से लगाकर जेड तक। ये हमारा दूसरा भाग कहलाता है एन से लगाकर जेड तक। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि हम सबसे पहले जब हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज को जब याद करेंगे तो इसको आपको सबसे पहले नंबरिंग याद करना है। नंबरिंग कैसे याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास ABCD के अंदर। अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमें इसकी नंबरिंग याद करनी होगी। नंबरिंग याद करने की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि कभी भी हमें मान लो लॉजिक लगाना है या कोई लॉजिक अगर पकड़ में नहीं आ रहा है रीजनिंग का, तो हमें लॉजिक याद करने के लिए या लॉजिक लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इनके नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे कोई भी नॉर्मल प्रश्न अगर बोल देते हैं अपन, ठीक है, ADD इक्वल लिख देते हैं अपन 12, ठीक है, तो यहाँ पर बोल देगा AB1, है ना, यानी A इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसने 100 मतलब ADD को अंडर के अंदर जब डाला तो यहाँ पर 12 कैसे आ गया, 12 कैसे आया, उसको अपन देखने वाले। तो आप सभी को पता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इन सभी का A का नंबर क्या होगा, A का नंबरिंग होगी हमारे पास 1, D की कितनी होगी 4, फिर D की कितनी होगी 4। तो जब इसको अंडर से बाहर निकालेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा 12, यानी ये 12 का स्क्वायर है। और यूं बोले कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 12 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 1 2 1, बताओ 121 का वर्गमूल क्या होगा 11। तो इस प्रकार से हमें ये लॉजिक कब लगेंगे, जब हमें नंबरिंग याद होगी इनकी। फर्स्ट तो ये। सेकेंड में कंडीशन क्या बनती है हमारे पास कि जब हमें इनको यहाँ पर ये ABCD की नंबरिंग याद होगी। सेकंड में होता है हमारे पास में यहाँ पर हम इसको अपोजिट याद करना जरूरी होगा। अपोजिट कैसे याद करेंगे, देखो एक सेकंड साथियों। अपोजिट याद करने के लिए अपोजिट भी आपको यहाँ पर याद करना होगा ABCD का। मैंने इसी को पहले से ही मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर अपोजिट के रूप में इसको लिख दिया है। अब हम इसको याद करने वाले हैं। नंबरिंग की जो आवश्यकता क्यों पड़ेगी, आपको मालूम पड़ गया। नंबरिंग के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं अपन जोड़ने के लिए। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर, एक सेकंड और देख लेते हैं, ABC बराबर 6 लिख देता हूँ, तो बताओ यहाँ पर EFG क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जैसे A का नंबर 1 है, B का कितना है 2 है, C का कितना है 3 है। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, यानी हमारा आंसर क्या है 6। उसी प्रकार से हम E का कितना हो जाएगा 5, F का कितना हो जाएगा 6 और G का कितना हो जाएगा 7। तो इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो जाता है 18। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग याद करने के लिए आपको मतलब कुछ भी लॉजिक लगाने के लिए आपको नंबरिंग याद करना ही पड़ेगा।
आगे सेकंड इसकी टाइप होती है कि अपोजिट नंबर हमें याद करना। अपोजिट नंबर कैसे याद करना है, जैसे अपोजिट क्यों याद करना पड़ेगा, आपको पता है कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। उसी प्रकार बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, सी का क्या होगा, एक्स, डी का क्या होगा, डब्ल्यू, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का है। इनको हमें याद रखना पड़ेगा। याद जब रखेंगे ना तो ये हमसे सारे प्रश्न बनेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, यानी हम इसको बोल सकते हैं आजाद। ठीक है, भारत आजाद हो गया। बी वाई, वाई को बोलेंगे अपन बाई। ठीक है, उसके बाद सी एक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स, है ना, यानी सचिन तेंदुलकर सिक्स, विराट कोहली का सिक्स, है ना। इस प्रकार से हम इसको याद रखते हैं। डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डिजिटल वाटर। ठीक है, ईवी और एलओ को अपन साथ में लेके चलेंगे तो एल का उल्टा ओ हो गया और वी का उल्टा ई हो जाएगा, तो लव को लव ही लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में एफ और यू, इसको अपन उफ बोलेंगे, है ना, उल्टा याद होगा उफ। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि जी और टी का, जी टी का अपोजिट क्या हो जाए, यानी जी का अपोजिट क्या होगा, जी टी, जीटी रोड। ठीक है, मरम्मत किसने करवाई थी, शेरशाह सूरी ने। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे अपन तो इसमें और भी देखेंगे। आगे देखेगा एच एस, एच एस का क्या हो जाएगा, हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद में आई आर, ठीक है ना, हाई स्कूल आप सभी पास हो। उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो यहाँ पर आपको एच एस हो गया, आई आर, आई आर का हो जाएगा इंडियन रेलवे। ठीक है, उसके बाद जे क्यू का देखते हैं अपन, तो जे क्यू का क्या हो जाएगा, जयपुर क्वीन। ठीक है, और केपी का आप याद रख सकते हो, काला पानी। काला पानी एक जेल है साथियों, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहीं से अपने काला पानी याद रखने के लिए लॉजिक उठाया है। एम एन का क्या हो जाएगा, मन। हिंदी में मन बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप इसको एम एन से किसी को भी डिकोड कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर इसको एम एन को आप महानगरी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे, लेकिन हमें याद रखना रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा, देखो इसका प्रश्न कैसे बनेगा साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये याद होंगे तो ही हमारी रीजनिंग थोड़ी अच्छी परफेक्ट होगी। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ए का संबंध जेड से है, तो बताओ आई का संबंध किससे होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट हमें क्या मिलेगा, आर। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ना वो क्या होगा, आर वाला। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप थी। तो हमें क्या करना है, पहली टाइप में आपको नंबरिंग याद करना है, सेकेंड टाइप में हमें क्या याद करना है, अपोजिट याद करना है। ठीक है, इसकी थर्ड टाइप होती है साथियों, क्या होती है वो देखते हैं। अब इन दोनों में आपको नंबरिंग याद रखना है। थर्ड टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, थर्ड टाइप में मैं एबीसीडी को कंटिन्यू लिखूंगा। अभी मैंने एबीसीडी को 2 भागों में लिखा था, है ना, पहला भाग और दूसरा भाग। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, एबीसीडी को कंटिन्यू लिख रहे हैं। एबीसीडी कंटिन्यू कैसे, ये हमने एबीसीडी लिख दी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रश्न और बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इतना शब्द बताओ, बाएं से ये शब्द बताओ, दाएं से ये शब्द बताओ। इनके नंबरिंग के ऊपर प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, बायां यानी हमारा लेफ्ट किधर चलेगा, बायां, बायां यानी लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट किधर होगा हमारा, ए से जेड की ओर, यानी ए टू जेड। ठीक है, ये हमारा बायां होगा। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ध्यान रखना है जेड से दायां, यानी राइट। राइट किधर होगा हमारा, राइट, दायां किधर होगा, का ध्यान रखना है साथियों, ये हमारा दायां है ना, ये राइट होगा इधर से। राइट किधर से होगा, तो ये ध्यान रखना है, ये जेड से ए की ओर, है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, किधर होगा, जेड टू ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी जेड से ए की ओर हमारा जो है ये दायां होगा। इसके ऊपर अपन कल प्रश्न करेंगे। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, एक तो नंबरिंग याद करना है, नंबरिंग आप अच्छे से याद कर लेना, नंबर एबीसीडी के, और साथ साथ में अपोजिट याद रखना है ना, सभी अल्फाबेट के अपोजिट आप याद रखिएगा। इससे आगे अपन कल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब जो खेल होगा हमारा, यानी हम अब जो प्रश्न बनेंगे आगे के, वो किस पे बनेंगे रीजनिंग में, ध्यान रखना है,
ए से लगाकर जेड तक जो ABCD है इसमें बायां दायां के ऊपर चलेगा। तो आप आज इन सभी को अच्छे से कंठस्थ कर लेना। कल हम इसके ऊपर प्रश्न बनेंगे, बायां किधर, बायां बायां क्या होता है, दायां दायां क्या होता है, बायां बायां क्या होता है, बायां दायां क्या होता है, दायां बायां क्या होता है, इन सभी प्रश्नों को ओपन करने वाले हैं कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसी लगी हमारी क्लासेस कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।